नमस्कार, न्यूज आर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त यानी कि आज 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। इसरो ने कहा कि सभी सिस्टम नॉर्मल हैं और बेंगलुरु ऑफिस में मिशन ऑपरेशन टीम की तैयारियां पूरी हैं। 5:44 पर जैसे ही लैंडर सही पोजीशन पर आएगा, टीम ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस लॉन्च कर देगी। लैंडर के चांद पर उतरने के कुछ देर बाद ही रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर इससे चांद की सतह पर आएगा। बता दें, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे और पृथ्वी पर सेंड करेंगे। अगर भारत इस मिशन में सफल रहा तो चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश होगा। आपको बता दें कि चांद की सतह पर चीन, अमेरिका और रूस सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन कोई भी साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाया है। देखिए, चांद पर लैंडिंग 6:04 पर यहाँ पर होगी। हिंदुस्तान मिशन चंद्रयान-3 के लिए तैयार है। पूरे देश में पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। सफल लैंडिंग की यहाँ पर लगातार प्रार्थनाएं की जा रही हैं। दुनिया में भारत का झंडा एक बार फिर लहराने वाला है। चांद पर फतह के लिए भारत तैयार है। चांद पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए पूरे देश में लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी है। बता दें, अगर भारत इस मिशन में सफल रहा तो चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला यह पहला देश होगा। आपको बता दें कि चांद की सतह पर चीन, अमेरिका और रूस सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अभी तक साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाया है। सफल लैंडिंग के लिए लगातार यहाँ पर जो है प्रार्थनाओं का दौर देश में जारी है। आज चंद्रयान-3 6:04 पर यहाँ पर चांद पर लैंड करेगा। 6:04 की टाइमिंग दी गई है। साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला है। इसरो ने कहा है कि सभी सिस्टम नॉर्मल हैं और बेंगलुरु ऑफिस में मिशन ऑपरेशन की टीम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 4:44 पर जैसे ही लैंडर सही पोजीशन में आएगा, टीम ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस लॉन्च कर देगी। बता दें, लैंडर के चांद पर उतरने के कुछ देर बाद ही रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर इससे चांद की सतह पर आएगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो क्लिक करेंगे और पृथ्वी पर सेंड करेंगे। अगर भारत इस मिशन में सफल रहा तो चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला यह देश पहला देश भारत बन जाएगा। आपको बता दें कि चांद की सतह पर चीन, अमेरिका और रूस सॉफ्ट लैंडिंग पहले कर चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में अगर भारत साउथ पोल पर लैंडिंग करता है तो पूरी दुनिया में भारत पहला देश बन जाएगा जो कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। 6:04 की टाइमिंग बताई जा रही है, जहां पर चंद्रयान-3 साउथ पोल पर लैंड करेगा। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त यानी कि आज 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। बता दें, इसरो ने कहा है कि सभी सिस्टम नॉर्मल हैं और बेंगलुरु ऑफिस में मिशन ऑपरेशन टीम की तैयारियां पूरी तरह से तैयार हैं। 5:44 पर जैसे ही लैंडर सही पोजीशन पर आएगा, टीम ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस लॉन्च करेगी। हमारे साथ असम से राजू कलवार लाइव जुड़ चुके हैं। राजू, यहाँ पर 6:04 पर जो है चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला है। क्या कुछ तैयारियां वहां पर स्कूलों में की जा रही हैं, क्योंकि इसका लाइव प्रसारण स्कूलों में देखने को मिलेगा? और काजल ना, तुमने अभी लिंक ज्वाइन रीड भी नहीं हुआ? नहीं, मैं
उत्सुकता देखी जा रही है और नासा भी इसकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाए हैं। जो भारत के जो मंत्री है उनसे का साथ में जो उन्होंने बात कही है कि उन्होंने भी हाथ बढ़ाया और असम के काफी स्कूलों में, असम के जो सरकार है वो स्कूलों में एक पूरा दृश्य दिखाने के लिए लाइव टेलीकास्ट करने के लिए जो आदेश जारी किया गया है और असम के कई स्कूलों में इसकी तैयारियां बिल्कुल देखी जा रही है। और यहाँ पर जो असम के तिनसुकिया के एनकेडी नलनीकांत दोहतिया जो स्कूल है तो स्कूल में भी पूरा तैयारी देख सकते हैं। देखिए कि आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे और शिक्षक जो है यहाँ पर बिल्कुल उत्सुकता पूर्वक जो देख रहे हैं। और हम एक विजुअल दिखाने के लिए कोशिश करें, जो यहाँ पर मॉनिटर है और हमारे चैनल के न्यूज आवर के ही दृश्य लगाए गए हैं जो इन्होंने बच्चों को दिखाया जा रहा है, जो ये टेलीकास्ट जो थोड़े से दिखाया जा रहा है। और जो बच्चे हैं, बच्चे में भी काफी उत्सुकता देखी जा रही है। जो चंद्रयान-3 है, जो चंद्रमा में आज 6:04 में सॉफ्ट लैंडिंग करेगी और इसकी तैयारियां असम में पूरा भरपूर देखा जा रहा है। और काफी ये अच्छी बात है कि जो बच्चों में भी जो एक तस्वीर दिखाया जाएगा वो उनको बड़े में भी याद रहेगा। और जो जानकारियां दिया जाएगी इसके विषय में, जो चंद्रयान-3 हो और चंद्रमा को लेकर, तो उनको एक याद रखने में काफी जो आसान होगी और शिक्षकों को भी समझाने में काफी आसान होगा कि चंद्रयान-3 आखिर कब लैंडिंग किया था और क्या था पूरा विषय। जी राजू, यहाँ पर बहुत सारे छात्र आपके साथ मौजूद हैं, उत्साह उनमें काफी देखने को मिल रहा है। किस तरीके की विचारधारा वो चंद्रयान-3 को लेकर रखते हैं? हाँ जी, हाँ, मैं छात्रों से जरूर बात करने के लिए कोशिश करूंगा कि वो क्या एक जानकारियां रखते हैं। मैं एक छात्रा के पास आ रहा हूँ। जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि क्या है आप चंद्रयान-3 को देखने के लिए ये उत्सुकता है? आज हम लोगों को दिखाया जाएगा कि चंद्रयान-3 में चंद्रयान कैसे मून पर लैंड करेगा और हम लोग आज देखेंगे कि कैसे मून पर लैंड होगा। तो और जी हाँ, जानकारियां काफी है इनके पास में कि जो इनको कम से कम ये जानकारी है कि चंद्रयान-3 चंद्रमा में लैंड करेगी। ये सबसे बड़ी एक खुशी की बात है कि जो इनको जो एक जानकारी है कि चंद्रयान-3 एक्चुअली क्या है, जो यान है और जो चंद्रमा में आज लैंड करेगी। ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो छात्राओं को एक अभी से एक जानकारी प्रदान किया जा रहा है। जी राजू, यहाँ पर आपके साथ शिक्षक भी मौजूद हैं। क्या तैयारियां, कितने समय से तैयारियां वो चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर प्रसारण के लिए कर रहे थे और कितना उत्साह यहाँ पर स्कूल के शिक्षकों में देखने को मिल रहा है? जी, एक बार सवाल एक बार दोबारा दोहराइएगा, मुझे थोड़ा सुनाई। हेलो जी राजू, यहाँ पर शिक्षक भी आपके साथ मौजूद हैं। यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा पहले से प्रबंध किए गए थे प्रसारण के लिए, तैयारियां उन्होंने तेज कर दी थी, उत्साह लगातार स्कूलों में देखने को मिल रहा है। किस तरीके की तैयारियां उन्होंने शुरू करी थी और कब से ये तैयारियां की जा रही थी? जी हाँ, यहाँ पर शिक्षक है, मैं शिक्षक से भी बात करने के लिए कोशिश करूंगा कि पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपको स्वागत है हमारे चैनल में। और आपके जो तैयारियां किया गया है वो किस तरीके से कब से तैयारी किया गया था? जब भी हमें पता चला कि पहले से ही पता था, एक्चुअली तो प्री डिसाइडेड था आज का दिन। तो हमें जब ये नोटिफिकेशन मिला कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग हर स्कूल्स में ये मतलब स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए और शिक्षा देने के लिए इसके ऊपर कि चंद्रयान क्या है क्या नहीं है, तो हम लोग कभी से बच्चों को क्लासेस में बता रहे हैं हम लोग, जितना पॉसिबल हो रहा है, जितना जो हम लोगों को पता है उस हिसाब से हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और आज स्कूल में हमारे स्कूल में आज हम लोगों ने ये अरेंजमेंट किया है तो कि सारे बच्चे मिलके हम ये स्मार्ट क्लास में हम लोग ये जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ये हम उन लोगों को दिखाए, सो दैट उन लोगों को भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले इसका। और आगे जाके ऑफ कोर्स हम लोग फिंगर क्रॉस्ड हमारे स्कूल से कोई ना कोई ऐसे बच्चे होंगे जो आगे जाके चांद पर पहुंचे। जी हाँ, इनकी तरफ से विश्वास है कि आज जो एनकेडी स्कूल है यहाँ से भी एक बच्चा तैयार होकर जो कम से कम इसरो में पहुंचे और इसरो के जरिए चांद में पहुंचे। जी, यहाँ पे बहुत सुंदर सोच यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पे कहा गया है कि उनकी इच्छा है ऐसी, उनका मानना है ऐसा कि उनके स्कूल से बच्चे जो हैं चांद पर जाएं। यहाँ पर साउथ पोल पर चांद की लैंडिंग के लिए भारत ऐतिहासिक कदम की ओर अग्रसर है और अभी तक कोई भी देश यहाँ पर पूरी दुनिया का जो है नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में बेहद ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण क्षण भारत के लिए माना जा रहा है।
जी, हम सीधे आपको लिए चलते हैं भोपाल के साइंस सेंटर, जहां पर हमारी सहयोगी काजल दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। काजल, क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है? ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए है। चंद्रयान 3 साउथ पोल पर 6:04 पर लैंड करने वाला है। देखिए, ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए, जहां पर ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए। यहाँ पर चंद्रयान 3 जो है लैंड करने वाला है चांद की सतह पर। हमारे साथ लाइव साइंस सेंटर से सहयोगी हमारी काजल दुबे लाइव जुड़ चुकी हैं। काजल, यहाँ पर ऐतिहासिक क्षण ये भारत के लिए माना जा रहा है। चंद्रयान 3 जो है चांद की सतह पर 6:04 पर लैंड करने वाला है। क्या तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं और क्या नजारा है वहां पर? कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? और इस वक्त हम मौजूद है साइंस सेंटर में। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ का जो माहौल वो कितना अच्छा नजर आ रहा है। जो है बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नजर आ रहा है। और वाकई आज गर्व का दिन है। आज सब बहुत ज्यादा गर्व महसूस यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर भी कुछ लोग कितने एक्साइटेड है क्योंकि वाकई बहुत हो रहा है। आप ज्यादा एक्साइटेड एक बार बहुत ही ज्यादा के साथ गूंज रही पूरे हॉल में यहाँ पर नजर आ रही है। और देखिए यहाँ पर सब लोग चाहेंगे कि एक हमारे कैमरामैन को बोलेंगे कि एक दृश्य यहाँ पर दिखाइए। कितना खूबसूरत नजारा नजर आ रहा है। यहाँ पर जो ऑडिटोरियम भारत माता वंदे मातरम के जयकारे जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और वाकई आज के दिन की अगर हम बात करें तो बहुत इंतजार है। तो सिर्फ 6:07 का कहना है कि काजल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सहयोगी कृष्णा शर्मा भी साइंस सेंटर से लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर भारत के लिए है। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 6:04 पर लैंड करने वाला है। ऐसे में साइंस सेंटर में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कैसा नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है? थैंक यू सो मच। जैसे ही संचालन होगा, आपसे एक ही बात हम मांग रहे हैं, आप बात ना करें तो बेहतर होगा। आप अपने बच्चों की मैं कह रहा हूँ वो नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ सहयोगी कृष्णा शर्मा साइंस सेंटर से लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए है। यहाँ पर ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए है। चांद पर चंद्रयान 3 6:04 पर लैंड करेगा। ऐसे में साइंस सेंटर में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कैसा उत्साह लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है? कृष्णा, आप हमें सुन पा रहे हैं? आंतरिक विज्ञान केंद्र भोपाल के ऑडिटोरियम में हूँ और मेरे पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां हैं यहाँ पर।
और अब 30 मिनट बाद लगभग 30 मिनट बाद 5:31 मिनट बाद चंद्रयान-3 लैंड करेगा। और यहाँ पर काफी संख्या में स्टूडेंट आए हुए हैं। यहाँ के तैयारियों की बात करें तो तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिस तरह से वैज्ञानिकों ने कहा है और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, और आप सीधे दृश्य भी देख सकते हैं यहाँ जो तैयारियों के लिए जिस तरह से देश में इस तरह प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, श्रावण का महीना है, लोग भगवान शंकर की भी प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि आज सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो निश्चित तौर से पूरे विश्व पटल में ये तिरंगा लहराएगा और एक बड़ी अचीवमेंट भारत की कही जाएगी। और जिस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट आए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं तिरंगा फहरा रहा है। और ये भारत का दबदबा आज कायम होने वाला है जब 6 बजे होगा और उस समय जब चंद्रयान-3 की सफलता होगी तो निश्चित तौर से पूरे भारत का पूरे विश्व में दबदबा। कृष्णा, यहाँ पे भारी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। आपके पीछे हम लोगों को देख सकते हैं, तिरंगा झंडा हाथों में लिए लोग इंतजार कर रहे हैं 6:04 का, जब चंद्रयान जो है चांद की सतह पर लैंड करेगा। और ऐतिहासिक क्षण ये भारत के लिए होगा। भारत का नाम पूरे विश्व में एक बार फिर रोशन हो जाएगा। क्या वहां पर लोगों की प्रतिक्रिया है, इसको लेकर हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूर्वी, देखिए जिस तरह से मैं एक छोटे बच्चे को दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए कितना उत्साह है बच्चे में लेकर आज यहाँ पर ये जो इतिहास रचने वाला है वो आज साक्षी बनने के लिए आए हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे आए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं हम। कहाँ से आए हैं आप, किस क्लास में पढ़ते हैं? तो आज जी कृष्णा आप बने रहिए हमारे साथ। हम सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रशांत, यहाँ पर ऐतिहासिक कदम जो है भारत के लिए, जहां पर चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंड करने वाला है 6:04 पर, कैसा माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है? बिल्कुल पूर्वी, देखिए ये भारत के लिए बड़ा ऐतिहासिक पर्व है कि आज जो चंद्रयान-3 लैंड करने वाला है और उसको लेकर यहाँ पर जो स्कूल है उनमें तैयारियां की गई हैं। पहले ही भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि सभी जगह यह लाइव टेलीकास्ट विद्यालयों में किया जाए, उसका प्रबंध किया गया। हम लोग एक विद्यालय में है जहाँ देख सकते हैं कि बच्चे भारत का तिरंगा लेकर ये ऐतिहासिक पल के साक्षी बनना चाह रहे हैं। और हम जिस विद्यालय में है वहाँ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी यहाँ मौजूद है, उसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव यहाँ मौजूद हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि नजारा यहाँ बड़ी डिस्प्ले लगाई गई है जिसमें बच्चे सीधे चंद्रयान-3 की लैंडिंग का प्रसारण देखेंगे। यहाँ जो लोग हैं वो बड़े जोश से भरे हुए हैं कि उनके देश का जो चंद्रयान-3 आज लैंड करेगा, जिस ऐतिहासिक पल को वो देखना चाहते हैं, बड़ी देर से उनकी आंखें प्रतीक्षा कर रही हैं और इस पल के वो साक्षी भी होना चाहते हैं कि जब भारत देश का चंद्रयान-3 पूरी सफलतापूर्वक यहाँ लैंडिंग करेगा, जिसको लेकर देश भर के लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से कामना कर रहे हैं कि जो वैज्ञानिक हैं उनकी मेहनत सफल हो जाए। और इसी के साथ जो यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बड़े जोश में यहाँ पर देख रहे हैं कार्यक्रम को, हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं। तो ये प्रेरणा भी है और ये अन्वेषण को लेकर एक प्रेरक बात भी कही जा सकती है कि बच्चों को प्रेरणा भी दे रही है कि आने वाले समय में लोग जो बच्चों को इसलिए पढ़ाएं कि वो देश के अच्छे वैज्ञानिक बने, यानी कि अन्वेषण के लिए अच्छे कार्य करें और शिक्षा को और उन्नति दें। इसी के तहत ये जो प्रेरणा पूर्वक आज जो कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, जो सरकार का एक उद्देश्य भी है कि इस कार्यक्रम के बाद बच्चों में प्रेरणा होगी कि वो अनुसंधान और विज्ञान की ओर तेजी से बढ़े और देश का नाम वैश्व पटल पर ऊपर रखें। इसी के तहत ये कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। और आप पीछे हम दिखा सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे पीछे दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ जो भीड़ लगी हुई है बच्चों की, हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं, लोग यहाँ पर कामनाएं कर रहे हैं, हाथों में तिरंगा लहराया जा रहा है और सीधे डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है कि भारत देश का जो राष्ट्र गौरव है वो चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लैंड कर जाए, उसके लिए बच्चे प्रेयर भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके गार्जियंस भी हैं, अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं कि वो ऐतिहासिक क्षण जिसके वो साक्षी हो रहे हैं, उनके बच्चे आज साक्षी हो रहे हैं। तो बड़ा गौरव का पल है कि लोग यहाँ पूरे जोश और खरोश के साथ ये कार्यक्रम देख रहे हैं। बच्चे आज जो इस विशेष सत्र में जो लाइव प्रसारण आज भारत सरकार के दिशा निर्देश के तहत उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लाइव प्रसारण देख रहे हैं। तो यानी कि ये जो आज गर्व का एक साक्षी पल है, उसके
लिए सभी अभिभूत हैं, सभी जोश से भरे हुए हैं और लगातार भगवान प्रार्थना भी कर रहे हैं कि ये जो दिन हो और देश का नाम विश्व पटल पर ऊपर हो। इससे बच्चों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी कि आने वाले समय में वो अनुसंधान की तरफ तेजी से बढ़ेंगे और उनके लिए यह शैक्षिक भी होगा किस तरीके से चंद्रयान 3 ने एक सफल लैंडिंग की है। जी प्रशांत, यहाँ पर अगर साउथ पोल पर चंद्रयान 3 लैंड कर जाता है तो ये भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि पूरे विश्व में अभी तक एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने चांद के जो है साउथ पोल पर लैंडिंग की हो। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज को माना जा रहा है। बिल्कुल, यह जो दिन है वो आज देश के लिए गर्व का विषय है कि आज जो सफल लैंडिंग हो रही है उसको लेकर पहले से वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत कर रखी है, लगातार अनुसंधान जारी थे और जो गलतियां थी उनसे भी सीख ली जा रही थी, उससे आगे बढ़ रहे थे। और हालांकि अभी तक तो बिल्कुल सकुशल जो चंद्रयान 3 की जो स्थिति थी वो दर्ज की जा रही थी और आज सफल लैंडिंग है। उसको पहले भी वैज्ञानिक लगातार इसरो में बैठे हुए हैं, निगाह रख रहे हैं, पूरी तैयारियां हैं और इसके साथ ही यह भी है कि देश के लोग पूरी निगाह टिका बैठे हैं इस चंद्रयान 3 पर। उनकी भावनाएं अब चंद्रयान 3 से जुड़ चुकी हैं और यही भावनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों के साथ जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो अभी शैक्षिक सत्र में प्रवेश लिए हैं, शिक्षा ले रहे हैं, वह आगे चलकर बड़े वैज्ञानिक बने और जब इस घटनाक्रम को देखेंगे तो प्रशांत आप हमारे साथ भी जागेगा कि आने वाले प्रशांत आप हमारे साथ बने रहिए, तो अनुसंधान की तरफ भी बढ़ेंगे। प्रशांत हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे साथ असम से राजू कलवार भी लाइव जुड़े हुए हैं। राजू, यहाँ पर ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए, जहाँ पर आज 6:04 पर चांद की सतह पर जो है चंद्रयान 3 लैंड करेगा और भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? लाइव प्रसारण को लेकर आप स्कूल में मौजूद हैं, कैसा नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? जी, असम में जिस तरह से स्कूलों में तैयारियां की गई है उस तरह से बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और असम के सारे स्कूलों में ये व्यवस्था किया गया है और जिस तरह से बच्चे इस क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं, ये काफी अपने अपने महत्वपूर्ण एक दिन है और इन्हें भी याद रहेगा, पूरा जिंदगी भर इनको याद रहेगा कि चंद्रयान 3 जो चंद्रमा में जो सॉफ्ट लैंडिंग करने के वक्त हम बिल्कुल लाइव देखे थे और ये बड़ी उपलब्धि है इनके एक जिंदगी के लिए बड़ी उपलब्धि का दिन है। और जिस तरफ से जो बच्चे में उत्सुकता देखा जा रहा है और शाम तक जो स्कूल में बैठे हुए हैं, ये अपने आप में एक तारीफ काबिल है बच्चों के लिए भी। और जो स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा जो तैयारियां किया गया है उसके लिए भी एक काबिल तारीफ है। और चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो चंद्रयान 2 को लेकर जिस तरह से भारत में निराशा हाथ लगी थी, उस तरह से चंद्रयान 3 को लेकर काफी उत्सुकता है और उत्सुकता के बदौलत देखा जा रहा है कि असम में बिल्कुल हर एक स्कूल भरा हुआ है। और हम लोग जो अभी तिनसुकिया के असम के तिनसुकिया के नलनिकांत दौतिया स्कूल में मौजूद है और यहाँ के बच्चों के बीच भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से वो बिल्कुल एक निगाहें कटकटी लगाए हुए देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 आखिर किस तरह से चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। जी, लैंडर और रोवर के लैंड होने के बाद क्या कुछ नजारा होगा? तस्वीरें जो हैं यहाँ पर सेंड की जाएंगी, कितना उत्साह है और क्या जानकारी है? जी हाँ, उत्साह की अगर बात करें तो उत्साह काफी है। अगर जिस वक्त 6:04 में अगर लैंड करेंगे चंद्रयान 3 तो उस वक्त बच्चों में एक खुशी का जो माहौल होगा वो देखने लायक होगा और ये जरूर घर में जाकर अपने अभिभावक से ये बात बिल्कुल चर्चा रहेगा और आज पूरा रात या कल दिन भर ये चर्चा का विषय बना हुआ रहेगा कि आखिर चंद्रयान, इनको समझाया भी जाएगा कि चंद्रयान 3 आखिर क्या है, ये यान क्यों वहाँ पर लैंडिंग क्या है और चंद्रमा से क्या मैसेज भेजेगी और किस आधार पर वो काम करेगी। जी, ये काफी भारतवर्ष के लिए काफी उपलब्धि का दिन है। जी राजू, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भोपाल से साइंस सेंटर से कृष्णा शर्मा सहयोगी हमारे लाइव बने हुए हैं। कृष्णा, यहाँ पर ऐतिहासिक क्षण है, भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन है, तैयारियां तेज हैं। यहाँ पर प्रसारण के लिए साइंस सेंटर में भारी संख्या में लोग प्रसारण देखने के लिए मौजूद हैं। क्या कुछ नजारा वहाँ पर देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि अब सिर्फ 23 मिनट का समय बचा हुआ है। 5:41 है और 6:04 में सॉफ्ट लैंडिंग होना है और जिसकी तैयारी पूरी इसरो ने कर ली है और संभवतः ये ठीक ठाक रहा तो 6:04 में आज एक नया कीर्तिमान रच जाएगा। भारत का जो तिरंगा है जो है पूरे विश्व में आज लहराएगा और चांद
चांद पर लहराएगा 6:04 पे। पूरी तैयारियां हैं और यहाँ आंचलिक विज्ञान केंद्र का नजारा मैं आपको दिखा दूं। सारे यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, यहाँ बच्चों के लिए भी बताया जा रहा है कि लैंड समस्याएं आ सकती है और इस पर काम होगा। देखिए चंद्रयान मिशन सॉफ्ट लैंडिंग लाइव टेलीकास्ट लिखा हुआ है और उस चित्र के माध्यम से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से चंद्रयान मिशन जब 22 जुलाई को हरिकोटा से रवाना किया गया और आज 23 अगस्त के दिन 6:04 में सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। तो पूरा भारत इसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए और इससे विभाग है और वहाँ पर वहाँ लैंड नहीं करा पाया है। इसके लिए भी सब एक्साइटेड है। छोटे बच्चे हों, कॉलेज के छात्र हों, सब यही यहाँ पर आए हुए हैं और जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग उत्सुक हैं आज इस नज़ारे को कैद करने के लिए, नज़ारे को देखने के लिए। देखिए तिरंगा हर हाथों में आया और तिरंगा लहरा रहे हैं। बच्चे हो या कि जो कॉलेज के हो या नागरिक हो, हर भारत का नागरिक यही आता है और भगवान की प्रार्थना करता है कि ये चंद्रयान है जो मिशन वो सफल हो जाए और जो चंद्रयान है वो निश्चित रूप से पूरे भारत का नाम रोशन। जी कृष्णा, आखिर कितने दिन तक चंद्रयान 3 जो मिशन है वो चलेगा? यहाँ पे आने के बाद फिर वो जो देश होगा सबसे क्रिटिकल है ये वाला, उसको वर्टिकली लैंड होना है बिना किसी गलती के। और ये देखिए 150 कृष्णा, कितने दिन तक चंद्रयान 3 मिशन चलेगा? क्योंकि भारत क्योंकि जो है पृथ्वी और चांद के समय में 14 दिन का डिफरेंस माना जाता है, तो कितने दिन तक चांद के पर्सपेक्टिव से ये जो है मिशन वहां पर चलेगा? यहाँ क्या लिखा है, कोई पढ़ सकता है? रफ ब्रेकिंग फेज के बाद में क्या लिखा था? मैं ज्यादा इंजीनियरिंग की बातें नहीं करूंगा। चलिए हम रुक करेंगे लखनऊ से प्रशांत राव का। प्रशांत, यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो है 6:04 पर सतह पर लैंड कर जाएगा। रोवर और जो है रोवर इधर से अलग हो जाएगा, तो क्या कुछ उसके बाद नजारा देखने को मिलेगा? तस्वीरें यहाँ पर पृथ्वी पर सेंड की जाएंगी। बिल्कुल पूर्वी देखिए 24 मिनट बचे हैं और 24 मिनट के बाद देश के हर वो व्यक्ति जो चंद्रयान की सफल लैंडिंग को लेकर प्रार्थना कर रहा है उसके लिए फल साक्षी होगा कि 6:04 पर सफल जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी चंद्रयान की उसकी प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं और उसको लेकर लोगों को उत्सुकता है, वो लगातार प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। और इसके साथ प्रशासन ने पूरी जो इसरो प्रशासन उसने पूरी तैयारी कर रखी है, वैज्ञानिक लगातार वहाँ नजर रख रहे हैं। और आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है भीड़ लगी हुई है कि जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो लगातार पीछे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उनमें उत्साह है। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसको लेकर यहाँ गर्व से गीत गाए जा रहे हैं। सफल लैंडिंग को लेकर प्रार्थना की जा रही है। इसके साथ ही गार्जियंस यहाँ मौजूद हैं, स्कूल के टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। बच्चों में बड़ा उत्सुकता है। वो देखिए आप पीछे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे पीछे का वो दृश्य कि लोग यहाँ जो अपने बच्चों के साथ तिरंगा लेकर बैठे हैं और सामने डिस्प्ले लगी हुई है जिसपे पूरा कार्यक्रम देखा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। और साथ ही साथ बच्चों को जानकारी दी जा रही है। यहाँ ऑडियो सोर्स भी लगाया गया जिसमें बच्चों को बताया जा रहा है कि चंद्र वो लैंडिंग करेगा। जो अभी है वो किस है के जा रहा है और जो एक तरीके से अंतरिक्ष विज्ञान होता है उसके बारे में भी जो टीचर है वो अपने बच्चों को संक्षेप में जानकारी दे रहे हैं। तो ये ज्ञानवर्धन का एक कार्यक्रम है और इसके साथ एक ज्ञानवर्धन को लेकर जिस तरीके से यहाँ ऑडियो सोर्स लगाया गया है उससे बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि बच्चे इससे प्रेरणा लें और आने वाले समय में जैसे अनुसंधान के कार्य हैं उनको आगे बढ़ाएं। क्योंकि अभी ज्यादातर देखा जाता है कि बच्चे एक नौकरी के क्षेत्र में ज्यादातर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने को लेकर काम कर रहे हैं
तो ये एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है और ऐतिहासिक पल भी है कि आज जो भारत का चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक आज लैंड करेगा, जिसके लिए यह पूरी तैयारियां की गई हैं। बच्चों को यहाँ ये कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। यहाँ छोटे बड़े तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जिस कार्यक्रम में पूरी उत्सुकता से अभी तक रुके हुए हैं। जबकि अमूमन जो होता है कि 5 बजे विद्यालय बंद हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे पूरे जोश और खरोश के साथ यहाँ रुके हुए हैं और वो देख रहे हैं कि उनके जो भारत देश का चंद्रयान 3 है वो किस तरीके से आज सफलतापूर्वक यहाँ लैंड करेगा और उसके वो साक्षी बनेंगे। बच्चे यहाँ मोबाइल कैमरा लिए हैं, वीडियो कैमरा लिए हैं, इस पल को कैद करने को लेकर यहाँ पर सेल्फी भी ले रहे हैं और साथ में तिरंगा भी लिए हैं। तो पूरा जो देशभक्ति का वातावरण है वो देखा जा सकता है। जी प्रशांत, चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 कितना अलग है? बिल्कुल, देखिए चंद्रयान 2 में कुछ जो खामियां हुई थी उसको लेकर इसरो ने बहुत सी खामियों को दूर किया है और उससे कहीं ना कहीं उन्होंने नसीहत ली है कि आखिर में किस कारण चंद्रयान 2 जो अभियान था वो क्यों फेल हो गया था। उस नसीहत के बाद लगातार इसरो ने उसमें परिवर्तन किया है और हालांकि क्योंकि चंद्रयान को पहले भी लैंड कराया जा सकता था, लेकिन एक एक गतिविधि पर जैसे ही वो अपने परिक्षेत्र में पहुंचा है, साउथ पोल पर उतरेगा, साउथ पोल के पहले पास जब 16 किलोमीटर बचा था उस बाद लगातार वहां चक्कर लगाए। उसके बाद ये देखा कि ये वातावरण अनुकूल है, यहाँ उतर सकता है, सफल लैंडिंग हो सकती है। इसकी पूरी जो क्रू क्लीनिंग की गई है, जिसके बाद ये निष्कर्ष लिया वैज्ञानिकों ने कि हम साउथ पोल पर इसको सफलतापूर्वक लैंडिंग करा सकते हैं और ये समय चुना गया 6:04 पर, क्योंकि जब हम किसी सौर मंडल पर जाते हैं तो वहां के बारे में भौगोलिक और वातावरण की जो जानकारी है वो पूरी रखनी होती है और ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक तथ्यों के आधार पर यहाँ जानकारी एकत्र की और उसके बाद जो पूर्व में कई देशों ने इस तरीके की लैंडिंग कराने चाहिए उसका भी रिवीजन किया गया। उसके आधार पर भारत की तरफ से जो इसरो है उसने पूरी तैयारी की थी और अभी तक जिस तरीके से सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने को लेकर जो भी चरण थे, यानी ये तीसरे चरण थे, उसको पार करने वाले हैं, वो जो रिवीजन किया गया है उसके आधार पर अभी तक पूरा सफलतापूर्वक कार्यक्रम हो चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों में पूरी तरीके से उत्साह है और अब केवल लैंडिंग शेष है, यानी कि करीब 20 मिनट बचे हैं। 20 मिनट बाद ये लैंडिंग होगी और देश के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से देख रहे हैं, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनना चाह रहे हैं और इस ऐतिहासिक पल को लेकर बच्चों में खासा उत्साह है, आम लोगों में उत्साह है। यहाँ तक कि अगर आप तस्वीरों में देखेंगे जो लगातार सोशल मीडिया से आ रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरीके के प्रसारण किए जा रहे हैं, चाहे वो नौजवान हो या बुजुर्ग हो, सभी लोगों की इस समय जो निगाह है वो चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। जी प्रशांत, यहाँ पर सफल लैंडिंग के बाद लैंडर और रोवर अलग हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या काम लैंडर और रोवर का रहेगा, किस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आएगी? देखिए, जो लैंडर है और रोवर है पहले लैंड होगा, उसके बाद जो रोवर है, रोवर से जिस तरीके की आगे की गतिविधियां देखी जाती हैं, लैंडर के बाद जो रोवर पार्ट्स है वो अलग होगा और उससे यहाँ का जो वातावरण है वो जानकारी की जाएगी। इसके बाद ये भी देखा जाएगा या पानी और हवा और अन्य वातावरणीय स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है उसको आंका जाएगा और इसके साथ ही जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसकी गतिविधियों का भी आकलन रोवर के तरीके की जाएगी और तमाम तरीके की यहाँ जो नेटवर्किंग स्थितियां हैं उसको यहाँ पर संकलित किया जाएगा और उसके बाद जो जानकारी है वो भारत देश को प्राप्त होगी और यही भारत के लिए ऐतिहासिक पल होगा जब लैंडर और रोवर पूरे सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करेगा। और यह बहुत ही जो कहा जाए गतिविधि एक तरीके की संवेदनशील होती है और ऐसे में वैज्ञानिकों को हर स्थिति पर ध्यान रखना होता है कि किस समय हवा का दाब कितना है वहां पर, इसके साथ ही किस तरीके की वहाँ केमिकल रिएक्शन है, साथ ही साथ क्योंकि सौर मंडल जो पृथ्वी में तैर रहे होते हैं ऐसे में किस दिशा में जाएंगे, जिस समय ये लैंडिंग हो रही होगी उस समय लैंडर या रोवर को कोई नुकसान ना हो, तो ये सब चीजें हैं उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। और जब दोनों पार्ट्स अलग होंगे उसके बाद जैसे तीसरा चरण पूरा होगा और यह चरण यह बताएगा कि सफल लैंडिंग हुई है और सफल लैंडिंग के बाद जो विधि विज्ञान यहाँ पर देखा जाना है जिससे अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में गणना की जानी है और यही सफल लैंडिंग के आगमन को आगे बढ़ाएगा। जैसे कि यहाँ पानी देखा जाता है, हवा देखा जाता है और उसके साथ ही वायुमंडल में जिस तरीके से यहाँ मिट्टी का आकलन किया जाता है और अन्य चीजें यहाँ खोजी जाती हैं, उसका आगे का काम शुरू होगा। जी प्रशांत, यहाँ पर साउथ पोल को चुना गया है, हालांकि इससे पहले कभी भी कोई देश जो है साउथ पोल पर लैंड नहीं कर पाया, तो आखिर साउथ पोल चंद्रयान 2 जो है फेल हो गया था, उसके बाद बड़ा कदम साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को लैंड कराने का यहाँ पर भारत ने लिया है।
बिल्कुल, देखिए अंतरिक्ष विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस तरीके की तमाम गणनाएं की हैं कि साउथ पोल को इसलिए चुना गया है कि यहाँ हवा का दाब कम रहता है और इसके साथ वायुमंडलीय जो स्थिति है वो भी एक तरीके से सामान्य रहती है। और साथ ही साथ क्योंकि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी देखा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल को भी देखना होता है, हवा के दाब को भी देखना होता है। इसके बाद क्योंकि जब चंद्रमा पर लैंड करेगा चंद्रयान 3 तो वहां की भी स्थितियों को आकलन करना होता है। उसी के आधार पर साउथ पोल को चुना गया है। जिस तरीके से चंद्रमा की जानकारी वैज्ञानिकों के पास है, इसरो के पास है, उसको रिवीजन किया गया है, इसलिए सुरक्षित माना गया है कि साउथ पोल पर यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब भी देखना होगा और इसके साथ ही वातावरणीय स्थिति भी देखनी होगी कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी असुविधा न रह जाए या कोई चूक बड़ी ना हो जाए। इसलिए बड़े रिवीजन के बाद अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने यह तय किया है कि साउथ पोल चंद्रमा यानी कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए बड़ा सुरक्षित माना गया है। इसीलिए ऐसा टाइम भी चुना गया जब हवा का दाब कम होता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होता है, तो ऐसे में किसी भी तरीके से लैंडर या रोवर में वहां लैंड करते समय कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो इसलिए 6:04 चुना गया है कि जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य इनकी जो गतिविधियां होती है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है या जो हवा का दाब होता है वो इसमें सामान्य होता है, तो ये समय बड़ा ही जो कहा जाए कि सुरक्षित होता है। इस आधार पर ये लैंडिंग 6:04 में कहना इसरो की तरफ से सुनिश्चित की गई है। जी प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ साइंस सेंटर से कृष्णा शर्मा लाइव बने हुए हैं। कृष्णा, यहाँ पर ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए है, महत्वपूर्ण दिन। 6:04 में अब कुछ ही मिनट शेष रह गए हैं, ऐसे में क्या कुछ उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है लोगों के बीच? देखिए पूरी 5:53 का समय है और अब सिर्फ 11 मिनट समय रह गया है कि इतिहास में आज चंद्रयान दर्ज होगा और भारत का जो नाम है विश्व शिखर पर सबसे ऊंचा होगा। और यहाँ मेरे साथ स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत उत्साह है इनमें, इससे बात करने की कोशिश करते हैं। आज किस से आप? अनंत उत्सव से है। आज चंद्रयान 3 अभी 10 मिनट बाद लैंड करेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग। कितना उत्साह है आपने? कितना उत्साहित है आप? क्या देखिए, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा हुआ है। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त यानी कि आज 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड करने वाला है। साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है, जो कि ऐतिहासिक कदम भारत के लिए होगा। इसरो ने कहा है कि सभी सिस्टम नॉर्मल हैं। बेंगलुरु ऑफिस में मिशन ऑपरेशन की टीम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5:44 पर लैंडर सही पोजीशन पर आएगा और टीम ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस लॉन्च कर देगी। लैंडर के चांद पर उतरने के कुछ देर बाद ही रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर इससे चांद की सतह पर आएगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान एक दूसरे के फोटो क्लिक करेंगे और पृथ्वी पर सेंड करेंगे। अगर भारत इस मिशन में सफल रहता है तो चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला यह विश्व का पहला देश बन जाएगा। आपको बता दें कि चांद की सतह पर चीन, अमेरिका और रूस सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन जो कोई भी देश अभी तक विश्व का साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं कर पाया है, जिस कारण से ये ऐतिहासिक कदम भारत के लिए होने वाला है। अगर भारत सफल होता है लैंडिंग में तो ये ऐतिहासिक कदम होगा, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन होगा। लगातार जो है उत्साह पूरे देश में इसको लेकर बना हुआ है। 6:04 का इंतजार यहाँ पर पूरे देशवासी कर रहे हैं। लगातार स्कूलों में लाइव प्रसारण की कवायद तेज है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्कूलों में लाइव प्रसारण के लिए बच्चे शाम के समय पर भी मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं 6:04 का, जब सफल लैंडिंग होगी। वहीं पर साइंस सेंटर का भी नजारा आपने देखा, जहां पर उत्साह लोगों में खासा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ साइंस सेंटर से सहयोगी हमारी काजल दुबे भी लाइव जुड़ी हुई हैं। काजल, साइंस सेंटर पर उत्साह खासा देखने को मिल रहा है बच्चों के बीच में, क्या कुछ नजारा है, ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए? दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं।
आपने कहा कि क्या कुछ नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला। हम चाहेंगे कि एक नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे। ये जो पूरा साइंस सेंटर है, नेशनल साइंस सेंटर है, यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है। जगह नहीं है फिर भी नीचे बैठ के यहाँ पर बच्चे देखिए कितना उत्साह के साथ देख रहे हैं और यहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम से पल पल की अपडेट यहाँ पर दी जा रही है। सिर्फ इंतजार है तो सिर्फ 6:04 का और यहाँ के बच्चों में उत्साह जो है वो देखिए पूरा नजर आ रहा है। तिरंगा झंडा लेकर बच्चे उत्साह के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। छोटे से लेके बड़े बच्चे तक यहाँ पर मौजूद नजर आ रहा है और देख सकते हैं इतना खूबसूरत माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए तो बच्चों को विश्वास है कि भारत का ये जो है ये गौरव भरा पल है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मौजूद है उनसे बात कर लेते हैं कि कितने एक्साइटेड है। आपको क्या 6:04 का वेट है? बहुत ज्यादा। कितना एक्साइटेड, क्या लगता है आपको कि क्या हम सफल हो पाएंगे? उम्मीद तो यही है और चाहते हैं कि सफल हो। देखिए पूरी उम्मीद तो यही है कि और चाहते भी हैं कि सफल हो पाए। ठीक है, कौन से स्कूल से हैं आप? क्या लगता है कि हम सफल हो पाएंगे? क्योंकि आज का डे जो है वो बहुत ही प्राउड मूवमेंट वाला डे। देखिए यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है वो बच्चे में लगातार बना हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए यहाँ इनसे भी जान लेते हैं क्या लगता है आपको कि आज का दिन कितना हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कहा जा रहा है कि अगर आज सक्सेसफुली नहीं होता है तो 27 को ही चांसेस दिया जाएगा, 27 को लैंड करेगा। क्या लगता है ये जो उत्साह है ये आज ही बना रहेगा या 27 प्रोग्राम एक बार देखिए तो मतलब उत्साह जो है देख सकते हैं पूरी आप कितना नजर आ रहा है। और एक हम चाहेंगे कि यहाँ पर क्या भारत माता की जो है वो में सैंकर पे नजर आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए वंदे मातरम भारत माता की जय की जो गूंज है वो पूरे ऑडिटोरियम में पूरी नजर आ रही है। और वाकई ये ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर नजर आ रहा है। ये गौरव की बात है कि आज मतलब यहाँ होकर ये हर एक एंजॉय कर पा रहे हैं। जी काजल, यहाँ पर साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए चुना गया है। पूरी तरह से यहाँ पर तैयार नजर आ रहा है। ऑडिटोरियम में बस कुछ ही समय बाद देशों का ये इंतजार जो है, देशवासियों का जो ये इंतजार है ये खत्म हो जाएगा। और हमने देखा भी था, हमने जिक्र भी किया था कि सुबह से ही इस सफल चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा था। जगह जगह सुंदर पाठ का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा था। इंतजार खत्म होने ही वाला है। बस अगर आज भारत चंद्रयान की सफल लैंडिंग होती है तो इसके साथ भारत चांद की तरह सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये चौथा देश पूर्वी माना जाएगा। जी पूर्वी काजल, चौथा देश चांद पर माना जाएगा। साउथ पोल दिखाना चाहेंगे बिल्कुल कि काजल साउथ पोल पर लैंड करने वाला यह विश्व का पहला देश बन जाएगा। कितना ऐतिहासिक क्षण ये है। जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर भी काफी खुश होकर नजर आए। सभी उनके नेतृत्व में यहाँ पर खुशी जो है वो नजर आ रही है। बस इंतजार है तो सिर्फ कुछ ही समय का। जी काजल, साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश जो है भारत बन जाएगा। हालांकि और भी 3 देश हैं जो चांद पर लैंड कर चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। ऐसे में ऐतिहासिक क्षण है। साउथ पोल ही क्यों चुना गया है?
भारत का चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा हुआ है। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त यानी कि आज 6:04 पर चांद की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। इसरो ने सभी सिस्टम नॉर्मल रहने की बात कही है। बेंगलुरु ऑफिस में मिशन ऑपरेशन की टीम पूरी तरह से तैयार है। कुछ ही क्षण शेष हैं जहां पर अब चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा। लैंडर रोवर से अलग होगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश यहां पर साउथ पोल पर भारत बन जाएगा। हमारे साथ सहयोगी कृष्णा शर्मा साइंस सेंटर से लगातार लाइव बने हुए हैं। कृष्णा, यहां पर साउथ पोल पर लैंड करने में कुछ समय का ही समय बचा है। ऐसे में क्या कुछ वहां पर माहौल नजर आ रहा है? कितना उत्साह लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल पूर्वी यहाँ उत्साह का माहौल है। आप देख सकते हैं कि आप चंद समय बचा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तस्वीरों में दिख रहे हैं और काफी उत्साह 6:02 है। और जो चंद्रयान 3 है वो निश्चित रूप से सफल अपने अभियान में आ रहा है और वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे पूरे स्टेडियम में गूंज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं और हर भारतीय के उत्साह बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भी उत्साह है और यहाँ उत्साह के साथ लोग है, क्योंकि सिर्फ समय अब बहुत कम हुआ है। ऐसे में भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि जो भारत माता की जय और जो सफलता है वो अब धीरे धीरे यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा मैं। निश्चित रूप से आप इस तस्वीर में देखें, ये लैंडर है वो नीचे धीरे धीरे लैंड हो रहा है। अब समय कम बचा हुआ है और ये देखिए 6:03 हो गए और 1 मिनट कृष्णा यहाँ पर तिरंगा विश्व के पटल में अब कितना उत्साह है, कितनी तालियां बज रही है, भारत माता की जय हो रही है और पूरे विश्व में आज पूरे विश्व में भारत का दिखाई दे रहा है। भारत माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम के निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अभियान भारत ने पूरा किया है। चंद्रयान 3 पूरी हुई है और चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंड हो चुका है। पहली खबर आपको न्यूज देखने को मिल रही है कि चंद्रयान 3 की सफलता और पूर्वक लैंड हो चुका है। देखते आंतरिक वैज्ञानिक लोगों का उत्साह कितना है और वंदे मातरम भारत माता की जय लगातार गूंज रहा है और निश्चित रूप से ये भारत के लिए बड़ी बात है, क्योंकि चंद्रमा पे दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार किसी देश से आप लैंडिंग की है। निश्चित रूप से ये देखिए आप तस्वीरों में भी देखते हैं। आप इसरो से जो पीपी है वो आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तालियां बजा रहे हैं। जी कृष्णा, यहाँ पर उत्साह के साथ एक मजबूत विश्वास लोगों के बीच में, देशवासियों के बीच में देखने को मिला है, जो कि सफलता के रूप में आज सभी के चेहरों पे खुशी नजर आ रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से उत्साह है सभी के चेहरों पर और हर भारतवासी आज गौरवान्वित है, क्योंकि भारत का पहला देश बना है जो कि चांद के दक्षिणी भाग से लैंडिंग के कराने वाला देश बना है। चंद्रयान 3 की सफलता पूरे भारत की सफलता मानी जाती है, कहीं ना कहीं मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के
शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी चार्जिंग की दुनिया में नेक्स्ट रेवोल्यूशन आ गया है। दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, ऑन दिस जॉयस ओकेजन आई वुड लाइक वन फैमिली, वन फ्यूचर
is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी हमने भविष्य के लिए कई बड़े भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
you, Adaraniya Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankaran, the director. It's a great moment of happiness on behalf of team, sensors team, and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Head URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team, and of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years.
they have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident, because we have seen a couple of times issues, because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family, for the wonderful work you did in ISRO. Thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir.
Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao, they have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. ऐतिहासिक सफलता यहां पर भारत के लिए सफल लैंडिंग चंद्रयान 3 की यहां पर देखने को मिली है। भारी उत्साह और उमंग के साथ पूरा देश जो है प्रार्थना कर रहा था कि सफल लैंडिंग चंद्रयान 3 की हो जाए और सफल लैंडिंग 6:04 पर यहां पर देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बधाई दी गई है। ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए रहा है जहां पर साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई है।